हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल बोर्ड मैथ सॉल्यूशन में। दोस्तों आज हम लेकर आए आप सभी के लिए क्लास 12 का मोस्ट विवे ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन, जो 2024 के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 2024 के लिए बहुत ज्यादा ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए हम लोग एक नंबर से स्टार्ट करते हैं। लोग देखिए, एक नंबर तो इसमें नहीं है, लेकिन दो नंबर से स्टार्ट हो रहा है क्योंकि एक नंबर कट गया है, इसीलिए हम लोग क्या करेंगे, दो नंबर से स्टार्ट कर रहे हैं। लोग देखिए, दो नंबर क्वेश्चन में क्या कर रहा है कि कॉस इनवर्स 2x प्लस साइन इनवर्स 2x डॉट डॉट 2x क्या दिया है, -1 से 1 तक दिया हुआ है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर एक फॉर्मूला होता है बाबू कि कॉस इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स x बराबर होता है पाई बाई क्या होता है, पाई बाई 2 होता है। यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे क्या किया, कॉस इनवर्स तो यहाँ भी है, लेकिन यहाँ 2x दिया, यहाँ भी 2x दिया है। तो बताइए, यहाँ 2 लगा देंगे, यहाँ पे 2 लगा देंगे तो क्या जाएगा, पाई बाई 2 नहीं हो जाएगा, क्योंकि एंगल सेम है। क्या है, एंगल सेम है, तो क्या हो जाएगा, पाई बाई 2 हो जाएगा। फॉर्मूला ही है, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा हम लोग का, ऑप्शन हम लोग का ए राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन हम लोग का ए राइट आंसर हो जाएगा। चलिए दो नंबर क्वेश्चन देखेंगे लोग। देखिए दो नंबर में क्या कर रहा है कि साइन इनवर्स माइनस एक्स इक्वल पूछ रहा है। देखिए जब साइन में माइनस लगा रहेगा, क्या करना है, साइन में जब माइनस लगा रहेगा ना, तो कुछ नहीं करना, पहले क्या लिख देना है कि माइनस साइन इनवर्स एक्स लिख देना है। तो देखिए कहाँ ऑप्शन दिया हुआ है, तो ऑप्शन हम लोग का सी में दिया हुआ है ना, सी में। चलिए उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, चार नंबर क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। लोग क्या करते हैं, चार नंबर क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। तो ऑप्शन हम लोग का सी हो गया। अब देखिए चार नंबर भी क्वेश्चन क्या कर रहा है, फॉर्मूला ही पूछ दिया है। देखिए बार बार आपको फॉर्मूला पूछ रहा है इनवर्स ट्रिगोनोमेट्री का, तो क्या करें, फॉर्मूला आप पूरा देख लेना है। फॉर्मूला जितना फॉर्मूला है सबको आपको याद करना है। जब तक आपको याद नहीं रहेगा ना, तो तब तक आपको नई क्वेश्चन एक को बनने वाला है। तो क्या करें, देखिए चार नंबर क्वेश्चन देख रहे हैं लोग, क्या कर रहा है कि कॉट इनवर्स 1/x, क्या कर रहा है, कॉट इनवर्स 1/x। देखिए कॉट इनवर्स फॉर्मूला ही होता है कि कॉट इनवर्स 1/x बराबर होता है कि टेन इनवर्स x होता है। क्या होता है, टेन इनवर्स x होता है। तो देखिए यहाँ कहाँ दिया है टेन इनवर्स x, तो ऑप्शन हम लोग का कहाँ दिया है, ऑप्शन हम लोग का सी में दिया हुआ है। तो ऑप्शन हम लोग क्या हो जाएगा, हम लोग का सी इज द राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है चलिए उसके बाद देखिए पांच नंबर क्वेश्चन। देखिए पांच नंबर भी क्वेश्चन फॉर्मूला ही है। देखिए फॉर्मूला ही ज्यादा पूछता है। देखिए कब पूछा हुआ है, 2021 में क्वेश्चन पूछा हुआ है। देखिए हर साल कम से कम क्वेश्चन बैंक से आपको रिपीट किया जाता है क्वेश्चन को, लेकिन इनवर्स ट्रिगोनोमेट्री में लगभग हमको लगता है कि क्वेश्चन रिपीट होता है। तो आप लोग क्या करें, इसको अच्छा से देखे लोग और याद भी कर लीजिए लोग। फॉर्मूला मेन क्या है, फॉर्मूला है बाबू। जब तक फॉर्मूला आपको याद नहीं होगा ना, तब तक क्वेश्चन एक भी नहीं बनने वाला है। चलिए हम लोग पांच नंबर क्वेश्चन देखते हैं लोग। क्या कह रहा है कि थ्री साइन इनवर्स एक्स, क्या कह रहा है, थ्री साइन इनवर्स का फॉर्मूला क्या होता है। बाबू हम लोग को पता है कि थ्री साइन इनवर्स का फॉर्मूला क्या होता है कि साइन इनवर्स 3x माइनस 4x क्यू होता है। क्या होता है, 3x माइनस 4x क्यू होता है। तो ऑप्शन हम लोग कौन दिख रहा है, ऑप्शन हम लोग का सी में ऑप्शन दिख रहा है। तो क्या हो गया, साइन इनवर्स 3x माइनस 4x क्यू। ठीक है, ये फॉर्मूला भी बहुत अच्छा फॉर्मूला है, तो आप लोग इसको याद कर लीजिएगा लोग। ठीक है चलिए उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, छह नंबर क्वेश्चन को देखते हैं लोग। देखिए छह नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है। देखिए छह नंबर में कह रहा है कि टेन इनवर्स -1/√3 कह रहा है। क्या कह रहा है, -1/√3। देखिए एक फॉर्मूला होता है बाबू कि टेन इनवर्स -x, जब एंगल में माइनस लगा रहेगा तो क्या कर देना, बाहर लगाकर क्या करना है, टेन इनवर्स x लिख देना है। ठीक है, तो यहाँ देखिए सबसे पहले क्या करना है कि एंगल में माइनस लगा हुआ है, तो सबसे पहले क्या करेंगे हम लोग, बाहर कर देंगे। क्या करेंगे, उसको बाहर करेंगे। देखिए तो क्या करेंगे, माइनस लिखेंगे, उसके बाद क्या, टेन इनवर्स 1/√3 लिखेंगे। अब ध्यान देना है बउआ कि यहाँ पे टेन है ना, तो टेन में सोचना है कि टेन कितना डिग्री का मान 1/√3 होता है। तो 1/√3 कितना का मान होता है, मतलब 30 का मान होता है। तो इसको लिख सकते हैं लोग, माइनस पाई/6 लिख सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर क्या है, माइनस का माइनस, टेन इनवर्स और टेन कितना डिग्री मान होता है, पाई/6 का मान होता है, पाई/6 का। अब देखिए टेन इनवर्स से टेन इनवर्स कैंसिल हुआ तो क्या बचा बाबू, -पाई/6 बचा। क्या हुआ, -पाई/6। देखिए ऑप्शन कहाँ दिया हुआ है, तो ऑप्शन हम लोग को डी में दिया हुआ है। ठीक है, डी में दिया हुआ है, समझ में आया। चलिए सात नंबर भी क्वेश्चन बहुत लाजवाब, बहुत झकास क्वेश्चन है। देखिए सात नंबर क्वेश्चन जो है ना, देखिए दो बार रिपीट कर चुका है। देखिए यहाँ क्या है, 2011 और 2021, मतलब 2011 में पूछ चुका है और 2021 में भी पूछा हुआ। देखिए कितना इजी क्वेश्चन है। तो देखिए क्या दिया हुआ है कि साइन इंटू सेक इनवर्स एक्स प्लस कॉसेक इनवर्स एक्स इक्वल टू क्या होगा। सबसे पहले बाबू आपको पता होना चाहिए कि सेक इनवर्स एक्स प्लस कॉसेक इनवर्स एक्स बराबर होता है पाई/6
क्या होता है पाई बाई 2 होता है। क्या होता है पाई बाई 2 होता है। अब ध्यान दीजिएगा यहां से यहां तक का हम लोग पाई बाई 2 लिख सकते हैं, यहां से यहां तक का पाई बाई 2 तो लिख दीजिए। तो लिखिए साइन तो इंटू में दिया हुआ है ना, पहले दिया हुआ है साइन, ये साइन का पूरा एंगल है, क्या है ये साइन का पूरा आपको एंगल दिया हुआ है। तो इसका तो हम लोग को फॉर्मूला पता है कि पाई बाई 2 होता है, तो और साइन तो बगल में है तो क्या लिख देंगे पाई बाई 2 लिख देंगे। ठीक है, देखिए बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा हुआ है, बहुत पूछ सकता है, इस बार तो पूछने वाला ही क्वेश्चन है। अब देखिए यहाँ पे बाबू कि साइन पाई बाई 2 मतलब साइन पाई बाई 2 का मान कितना होता है, मतलब क्या 0 होता है 90। देखिए पाई का मान 180 होता है। अब मान लीजिए यहाँ पे इसे लिख सकते हैं इसको साइन 180 डिग्री, अब बटा में क्या 2 लिख दीजिए, 2 से काटेंगे तो क्या मरतबा 90 मरतबा कट जाएगा, तो क्या हो जाएगा साइन 90 डिग्री बराबर क्या आएगा बाबू, क्या होता है 1 होता है, क्या होता है 1 होता है। साइन 90 का मान कितना होता है 1 होता है। ठीक है, तो देखिए 1 ऑप्शन दिया हुआ है, हाँ दिया हुआ है, तो ऑप्शन हम लोग का क्या दिया हुआ है, ऑप्शन हम लोग के डी में दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है, ऑप्शन हम लोग के डी में दिया हुआ है। ठीक है, चलिए उसके बाद देखेंगे बाबू 8 नंबर क्वेश्चन। देखिए 8 नंबर भी क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। देखिए क्या कह रहा है बुआ, कॉसेक इनवर्स माइनस एक्स, देखिए क्या लगा हुआ है कि माइनस एक्स लगा हुआ है। देखिए आप लोग कैसे पता चलेगा कि माइनस हमको लगाना है, कॉस में लगाना है कि साइन में लगाना है, कैसे लगाना है, देखिए बता दे रहे हैं। देखिए क्या होता है कि साइन इनवर्स माइनस में एक्स रहेगा तो इसको लिख देंगे कि माइनस साइन इनवर्स एक्स हो जाएगा। उसके बाद देखो बाबू क्या होता है कि टेन होता है, क्या होता है कि टेन माइनस में जब रहेगा तो आप इसको लिख सकते हैं कि माइनस टेन इनवर्स एक्स लिख सकते हैं। उसके बाद ये क्या होता है कॉसेक होता है, क्या होता है कॉसेक, कॉसेक इनवर्स एक्स रहता है बउआ तो इसको लिख देते हैं माइनस कॉसेक इनवर्स एक्स। लेकिन ये तीने गो में जब रहेगा माइनस एंगल में तो पहले क्या माइनस लग जाएगा। लेकिन 3 फॉर्मूला और होता है, क्या क्या बच गया हम लोग के पास, कॉस बच गया, कॉट बच गया और सेक बच गया। तो इसको भी फॉर्मूला हम लोग क्या करेंगे लिख लेंगे लोग, आप लोग इसको भी उतार लीजिएगा लिख लीजिएगा लोग। देखिए एक होता है ये तो क्या हो गया 1 नंबर हो गया, ये 2 नंबर हो गया, ये 3 नंबर हो गया। अब देखिए 4 नंबर में क्या करना है कि जब कॉस माइनस में रहेगा, देखिए जब कॉस माइनस में रहेगा तो क्या लिखेंगे पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स लिखेंगे। क्या करेंगे जब भी कॉस के एंगल में माइनस लगा रहेगा तो क्या पे लिखना है पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स। चलिए 5 नंबर में क्या बचा आप लोग को, हम लोग कॉट बचा, क्या तो लिखेंगे कॉट इनवर्स एक्स बराबर होता है पाई माइनस कॉट इनवर्स एक्स। ठीक है, कॉट इनवर्स एक्स। देखिए 6 नंबर लास्ट क्वेश्चन में क्या कर रहा है देखिए ये फॉर्मूला है बाबू, इसको आप लोग याद कर लीजिए या लिख लीजिए लोग कॉपी में, समझे याद करना। इससे फॉर्मूला हर साल 1 या 2 क्वेश्चन पूछा जाता है इस फॉर्मूला में। ठीक है, उसके बाद क्या बच गया हम लोग के पास सेक बच गया। तो देखिए बुआ सेक जब माइनस में रहेगा तो क्या हो जाएगा पाई माइनस सेक इनवर्स एक्स हो जाएगा। ठीक है, ये 6 जो फॉर्मूला है ना आप इसको क्या करें याद कर लीजिए या रट जाइए या इसको लिख लीजिए लोग। ठीक है, सबसे अच्छा रहेगा आप लोग इसको लिख लीजिएगा लोग। ठीक है, चलिए तो आपको पता हो गया 6 का 6 का कंडीशन पता हो गया कि के में माइनस जब रहेगा तो के में हम लोग पाई लगाएंगे और किस में माइनस रहेगा किस में पाई नहीं लगेगा। आपको 6 का कुछ 6 बता दिए और 6 के आप लोग याद कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट ये फॉर्मूला है, आपको फॉर्मूला ये याद करना अति आवश्यक है। ठीक है, तो आप लोग क्या करें इसको लिख लीजिए लोग और इसको याद भी कर लीजिए लोग। तो उसमें देखिए यहाँ पर क्या था कि बाबू कौशिक था ना, तो जब माइनस कौशिक था तो क्या था पहले माइनस लगेगा ना, तो क्या हो जाएगा ऑप्शन हम लोग का डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा ऑप्शन हम लोग का डी इज द राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए 9 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, 9 नंबर भी बड़ी झकास क्वेश्चन है बाबू, देख लो कितना अच्छा क्वेश्चन पूछा हुआ है। देखो कह रहा है कच्ची कॉट tan इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स एक्स। आपको पता है बाबू कि tan इनवर्स tan इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स एक्स बराबर होता है पाई बाई 2, पाई बाई 2 होता है। अब मान लीजिए यहाँ के यहाँ तक पाई बाई 2 हो गया तो क्या बचा बेचारा कॉट बचा। तो देखिए कॉट पाई बाई 2, अब देखिए कॉट पाई बाई 2 का मतलब क्या 90 डिग्री, कॉट 90 का मान कितना होता है बाबू 0 होता है ना, कॉट 90 का मान 0। तो ऑप्शन कहाँ दिख रहा है बाबा, ऑप्शन हम लोग का ए में दिख रहा है। ठीक है, तो ऑप्शन हम लोग का ए राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत चलिए 10 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे लोग बाबा। देखिए 10 नंबर भी क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन क्या 2 नंबर में कभी कभी पूछ दिया जाता है, कभी 1 नंबर में पूछ दिया जाता है। यहाँ देखिए क्या कह रहा है कि tan इनवर्स 1 प्लस tan इनवर्स 1/3 इक्वल टू कह रहा है। तो आपको एक फॉर्मूला पता होना चाहिए बाबू कि tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y बराबर होता है कि tan इनवर्स x प्लस y अब बटा में होता है 1 माइनस एक्स इंटू वाई होता है। ठीक है,
तो देखिए एक्स क्या मान लेंगे, एक्स 1 को मान लेंगे, वाई किसको मानेंगे 1/3 को। तो यही फॉर्मूला अपन लोग क्या यूज होने वाला है, तो आप इसको भी लिख लीजिएगा लोग, ठीक है। देखिए फॉर्मूला बिना क्वेश्चन एक भी नहीं बनने वाला है। देखिए क्या करना है बाबू, यहाँ पे क्या लिखेंगे tan इनवर्स। अब ध्यान दीजिए यहाँ पे इसका x का मान कितना है 1 है, फिर प्लस y का मान 1/3 है, फिर क्या बटा 1 माइनस x इंटू वाई था ना, तो x का मान कितना हम लोग को 1 इंटू वाई का मान 1/3 है ना। अब देखिए 3 एक का एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा बाबू, 3 आएगा tan इनवर्स। अब एलसीएम इसको लेंगे लोग तो 3 आ जाएगा, 3 एकम 3 हो जाएगा, अब प्लस क्या होगा 3 से 1 हो जाएगा, फिर बटा में। अब देखिए ये इसका एलसीएम लेंगे तो क्या 3 एक में 1 से गुना करेंगे तो क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा, अब बटा में क्या 3 आ जाएगा, ठीक है बाबू। ये 3 से 3 कैंसिल कर देंगे तो क्या बचेगा बाबू, ऊपर बच गया हम लोग को 3 गो एगो 4 गो बचा, बटा में क्या 2 में से सॉरी 3 में से 1 गया तो क्या बचा 2 बचा, 2 दूना क्या हो गया 4 हो गया, तो क्या बचा बाबू tan इनवर्स 2 आ गया, क्या आ गया हम लोग का tan इनवर्स 2। तो देखेंगे ऑप्शन में tan इनवर्स 2 कहां पे है, ठीक है। देखिए ये 2 नंबर में पूछता है और 1 नंबर में पूछता है, तो 1 नंबर में पूछेगा तो बिना बनेले आपको आंसर थोड़ी पता होगा कि आंसर क्या आएगा क्या, तो आपको बनाने का रूल पता रहना चाहिए तो बन जाएगा क्या। तो देखिए ऑप्शन कहां दिया हुआ है, तो ऑप्शन हम लोग को ए में दिया हुआ है, कहां दिया हुआ है, तो ऑप्शन हम लोग का ए में दिया हुआ है कि tan इनवर्स 2, ठीक है। चलिए उसके बाद देखिए 11 नंबर क्वेश्चन। देखिए 11 नंबर क्वेश्चन कितना झकास क्वेश्चन है, देखिए 11 नंबर कितना बार रिपीट किया हुआ है। देखिए 11 नंबर क्या किया है कि 2013 और 2020 और 2021 में भी ये पूछा गया है क्वेश्चन, तो इसको क्या करें ध्यान से आप लोग देखिएगा लोग कि कुछ ज्यादा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए tan इनवर्स √3 या माइनस cot इनवर्स cot इनवर्स और माइनस √3 दिया हुआ है। तो देखिए यहाँ पे tan इनवर्स को ऐसे लिख सकते हैं बाबू कि tan इनवर्स और tan कितना डिग्री का मान होता है, tan 60 का मान होता है, मतलब π/3 का मान, तो tan π/3 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ क्या माइनस लगा है तो माइनस, अब यहाँ करना ब्रैकेट कर देना है, क्या करना बाबू ब्रैकेट कर देना है। अब देखिए जब कॉट में माइनस लगा रहता है तो पहले क्या लिखते हैं हम लोग पाई लिखते हैं, अभी फॉर्मूला लिखे थे तो पाई माइनस कॉट इनवर्स। अब देखिए कॉट √3 किसका मान होता है, अरे 30 का मान होता है, किसका होता है, तो क्या लिखेंगे कॉट π/6, मतलब π/6 का मान कितना होता है, कॉट π/6 का मान √3 होता है, ठीक है बाबू। अब देखिए tan इनवर्स से tan इनवर्स कैंसिल हो गया तो क्या बचा हम लोग के पास π/3, फिर माइनस ब्रैकेट दे दीजिएगा यहाँ पे। अब देखिए कॉट इनवर्स से कॉट इनवर्स कैंसिल तो क्या बचा पाई, अब माइनस π/6 बचा कि नहीं। अब देखिए बाबू ये माइनस से गुना कर दीजिए तो क्या बचेगा π/3 माइनस पाई, अब प्लस क्या हो जाएगा π/6 हो जाएगा, ठीक है। अच्छा ये प्लस कैसे आया, देखिए माइनस से माइनस में गुना करेंगे क्या प्लस हो जाएगा। अब कुछ नहीं करना बाबू, इसका एलसीएम ले लो। अब देखिए 6 3 का एलसीएम क्या आएगा 6 आएगा, अब 6 से 2 3 से 2 6 कटेगा क्या 2 मरतबा 2 से पाई में तो 2 पाई हो जाएगा, फिर माइनस क्या होगा 6 पाई हो जाएगा, फिर प्लस क्या हो जाएगा पाई हो जाएगा, ठीक है। अब ध्यान दीजिए 2 पाई प्लस में 1 पाई प्लस में तो क्या होगा 3 पाई हो जाएगा, 3 पाई अब माइनस क्या होगा 6 पाई हो जाएगा, ठीक है 6 पाई हो जाएगा। अब बटा में क्या होगा 6 हो जाएगा। अब बताइए कि 3 में से 6 जाएगा तो क्या बचेगा -3 पाई बचेगा, अब बटा में क्या 6 बचेगा, तो 3 एकम 3 3 दूनी 6, तो बचे क्या -π/2 बचा, क्या बचा -π/2। तो देखिए -π/2 कहां दिया हुआ है, तो -π/2 हम लोग को आंसर आया। देखिए ये भी लंबा क्वेश्चन था, ये इंपोर्टेंट क्वेश्चन था, तो आप लोग क्या है इसको भी अच्छा से देख लीजिएगा लोग, ये 3 बार रिपीट किया गया है। तो हम लोग को आया क्या है, हम लोग के पास आया है -π/2 आया है, तो ऑप्शन हम लोग क्या जाएगा, ऑप्शन हम लोग का डी इज द राइट आंसर आएगा। समझ में आ रहा है ना, चलिए समझ में आ रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा लोग, ठीक है, और लाइक भी कीजिएगा लोग, और ऐसे अच्छा अच्छा क्वेश्चन भी आप लोग को प्रैक्टिस कराया जाएगा जो 2024 के लिए जो ज्यादा इंपोर्टेंट होगा, ठीक है। चलिए हम लोग क्या करेंगे 12 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। देखिए 12 नंबर तो एनसीईआरटी का ही ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, क्या करना है 12 नंबर एनसीईआरटी का ही ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। ये तो बच्चा तो यादें कर लेता है कि ऑप्शन क्या होता है, लेकिन मान लो किसी को नहीं आ रहा है तो कैसे इसको बनाना है तो देखना है। देखिए ये देखिए कॉस इनवर्स को तो कॉस इनवर्स रखने दीजिए, ठीक है, उसके बाद क्या करना है ब्रैकेट दे दीजिए। देखिए कॉस को तो कॉस ले दीजिए। अब ध्यान देना है बुआ क्या दिया 7 पाई अब बटा क्या 6 दिया हुआ है, तो इसको लिख सकते हैं कि 2 पाई माइनस 5 पाई अब बटा 6। अब ध्यान दीजिए बोलेगा लोग कैसे लिख दिए, तो ध्यान देना बाबू कि 2 पाई अब माइनस पाई बाई
6। अब देखो इसका एलसीएम लो तो गुना करो तो क्या आएगा 12 पाई हो जाएगा। यहाँ पे क्या आ जाएगा 12 पाई अब माइनस 6 कैंसिल होगा तो क्या बचेगा बाबू 5 पाई। अब बटा में एलसीएम क्या लिए लो 6। अब बताओ इसमें घटेगा 12 में से 5 गया तो 7 पाई। अब बटा में क्या 6 पाई। देखिए तो मिल गया ना। तो लिख इसका मतलब क्या सेटिस्फाई कर रहा है तो हम लोग इसको इतना लिख सकते हैं आराम से लिख सकते हैं कोई दिक्कत नहीं बाबू। आप 11th क्लास में पढ़े होंगे लोग इतना पर इनवर्स नहीं पढ़े होंगे लेकिन इतना तो पढ़े होंगे लोग में आपको 11th क्लास में पढ़ाया गया होगा। चलिए यहाँ ध्यान दीजिएगा बउआ कॉस इनवर्स का तो कॉस इनवर्स रहेगा ही। अब ध्यान दीजिए कि कॉस 2 पाई माइनस 5 पाई बाई 6 अब क्या कर रहा है कौन क्वाड्रेंट में लाइज कर रहा है। देखिए कॉस है और क्या है माइनस में है तो देखिए फोर्थ क्वाड्रेंट में लाइज कर रहा है। तो देखिए वो कॉस 2 पाई अब माइनस थीटा बराबर होता है कॉस थीटा होता है। क्या होता है कॉस थीटा होता है। इस पर चेंज नहीं होता है बाबू ठीक है। आई फोर्थ क्वाड्रेंट में लाइज कर रहा है तो इसको लिख सकते हैं लोग। देखिए तो यहाँ थीटा का मान कितना दिया हुआ है 5 पाई बाई 6 दिया हुआ है तो इसको लिख सकते हैं हम लोग कि कॉस 5 पाई अब बटा में क्या 6 लिख सकते हैं आराम से लिख सकते हैं कोई दिक्कत बाबू। चलिए अब क्या करना है बुआ यहाँ पे थोड़ा ध्यान देना है। अब ध्यान दीजिए कॉस्ट बाहर आ जाएगा तो क्या लिख सकते हैं कॉस इनवर्स और कॉस 5 पाई बाई 6। देख कॉस से कॉस कैंसिल अब क्या बचा 5 पाई अब बाई 6 तो क्या आ जाएगा ऑप्शन हम लोग का ऑप्शन नंबर हम लोग का ए जाएगा। ऑप्शन हम लोग का ए इज द राइट आंसर। देखिए ये क्वेश्चन जिसको समझ में आया उसका भी सही है जिसको नहीं समझ में आया इसको क्या कर लेंगे रट जाएंगे याद कर लेंगे क्योंकि ये डिजिट बाय डिजिट ये क्वेश्चन को पूछा जाता है समझे। तो आप लोग जिसको समझ में ना आया होगा जो ट्रिगोनोमेट्री नहीं पढ़ा होगा 11th क्लास का उसको तो समझ में नहीं आएगा जल्दी। जिसको समझ में आ गया उसको बहुत अच्छा है जिसको नहीं समझ में क्या करना है इसको रट जाना है। देखिए क्या है कॉस इनवर्स कॉस 7 पाई बाई 6 है तो इसको क्या 5 पाई बाई 6 इसको रटिए जाना है ठीक है कोई दिक्कत बाबू। जिसको आया तो अच्छा है जिसको नहीं आया वो क्या करना है उसको रट जाना है। ये क्वेश्चन पूछा जाता है बाबू ठीक है। चलिए उसके बाद क्या करना है 13 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। देखिए 13 नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि साइन इनवर्स 1 बाई रूट अंडर 3 रूट अंडर 2 कह रहा है। क्या कह रहा है रूट अंडर 3 नहीं क्या कह रहा है 2 कह रहा है। तो देखिए बउआ कि साइन इनवर्स का तो साइन इनवर्स रहेगा और देखेंगे साइन 1 बाई रूट अंडर 2 कितना डिग्री का मान होता है या कितना का मान होता है। तो होता है बबुआ कि साइन पाई बाई 4 का मान होता है मतलब 45 का मान होता है। देखिए साइन इनवर्स साइन से कैंसिल हो गया तो क्या बचा पाई बाई 4 बचा। देखिए पाई बाई 4 कहीं दिया हुआ है हाँ दिया हुआ ए में ऑप्शन हम लोग का क्या हो जाएगा ए राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 14 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे लोग। देखिए 14 नंबर क्वेश्चन फॉर्मूला ही पूछ दिया। हम बोल रहे हैं कि आपको फॉर्मूला हमेशा याद रखना होगा। देखिएगा साइन इनवर्स 1 बाई क्या कर रहा है एक्स है तो इसका फॉर्मूला होता है कॉसेक इनवर्स एक्स होता है। क्या होता है कॉसेक इनवर्स एक्स। तो देखिए कॉसेक इनवर्स एक्स कहाँ दिया हुआ है तो ऑप्शन हम लोग का क्या दिया हुआ है ऑप्शन हम लोग के बी में दिया हुआ है ठीक है बी में ऑप्शन दिया हुआ है ठीक है। चलिए उसके बाद देखिए 15 नंबर क्वेश्चन। देखिए 15 नंबर भी क्वेश्चन फॉर्मूला ही है आपको पहले भी बताया था फॉर्मूला 15 नंबर का। देखिए 15 नंबर क्या कर रहा है ये भी फॉर्मूला ही है कह रहा है कि tan इनवर्स एक्स अब प्लस कॉट इनवर्स एक्स क्या होता है पाई बाई 2 होता है। क्या होता है पाई बाई 2। अब ध्यान दीजिए इससे भी 2-3 फॉर्मा निकलता है तब वो भी जान जाइए लोग ठीक है। इसका तो पाई बाई 2 होता है लेकिन मान लीजिए कि tan इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स एक्स बराबर पाई बाई 2 आ गया। अब देखिए यहां से भी 2 फॉर्मा निकल सकता है। देखो बाबू हम tan को इधर रहते हैं कॉट चला जाएगा उधर तो क्या हो जाएगा। देखिए मान लीजिए कि कभी फॉर्मूला इसे भी पूछ सकता है tan इनवर्स एक्स बराबर पाई बाई 2 अब माइनस कॉट इनवर्स एक्स एक वैसे पूछ सकता है। अब क्या करना है कॉट को इधर छोड़ेंगे उधर tan को ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा कॉट इनवर्स एक्स बराबर पाई बाई 2 अब माइनस tan इनवर्स एक्स भी हो जाएगा। देखिए एक फॉर्मूला से क्या 3 फॉर्मूला निकला तो इसका तो पाई बाई क्या tan इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स एक्स बराबर क्या पाई बाई 2 होता है। तो आप लोग इसको याद कर लीजिए ये भी याद कर लीजिएगा लोग इसको भी लिख लीजिएगा लोग ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ठीक है। तो देखिए यहाँ पे हम लोग का आंसर क्या आया था पाई बाई 2 आया था। ये देखिए फॉर्मूला हमेशा ये पूछा जाता है फॉर्मूला तो आप लोग क्या इसको अच्छा से याद कर लेंगे लोग हमेशा पूछा था ये हमेशा ठीक है। और 2024 में तो ये पूछेगा ही क्वेश्चन इतना याद रखिएगा। तो ऑप्शन हम लोग क्या हो जाएगा ऑप्शन हम लोग का सी इज द राइट आंसर हो जाएगा ठीक है। अब देखिए 16 नंबर क्वेश्चन में क्या कर रहा है बाबू। देखिए ये भी फॉर्मूला ही पूछ दिया। हम बोल रहे हैं ना फॉर्मूला बिना कोई काम नहीं आने वाला है। फॉर्मूला भाई याद करना है तो करना है। देखिए 16 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है बाबू
कि टू टेन इनवर्स एक्स, क्या कर रहा है, टू टेन इनवर्स एक्स। अब देखिए यहाँ पे टू टेन इनवर्स का फॉर्मूला देखिए, सब साइन में ऑप्शन दिया है, यहाँ भी साइन दिया हुआ 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 है। लेकिन क्या होता है बाबू, साइन में जब टू टेन इनवर्स का फॉर्मूला बोलेगा कि आप साइन में बताइए, तो होता है कि साइन इनवर्स 2x बटा 1 प्लस एक्स स्क्वायर होता है। क्या होता है, 2x बटा 1 प्लस एक्स स्क्वायर होता है। तो देखिए साइन इनवर्स 2x बटा 1 प्लस एक्स स्क्वायर कहां दिया हुआ है, तो कहां दिया हुआ है बाबू, ऑप्शन हम लोग का ए में दिया हुआ है। ये भी फॉर्मूला क्या है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आप इसको भी क्या करेंगे, याद कर लेंगे लोग, ठीक है बाबू। चलिए उसके बाद देखिए 17 नंबर क्वेश्चन। देखिए 17 नंबर भी क्वेश्चन बहुत ज्यादा लाजवाब है, ठीक है। तो देखिए ये सब क्या क्वेश्चन है, आप 11th में पढ़े होंगे इस टाइप से क्वेश्चन। अब देखिए ये भी कैसे बनेगा, देखेंगे, चेक करेंगे लोग। देखिए 17 नंबर क्वेश्चन को क्या कह रहा है बाबू, कि कॉस इनवर्स और कॉस 8 पाई बटा 5 कह रहा है। तब ध्यान दीजिए 8 पाई कह रहा है। अब देखो इसको, इसी को पहले टूरना है, कॉस इनवर्स को बाहर रहने दीजिए, इसको कोई मतलब अभी नहीं है, बाद में इसको मतलब पढ़ाएंगे, ठीक है। तो इसको देखिए बाबू, कॉस इनवर्स को कॉस इनवर्स लिख दीजिए, और क्या लिख देंगे, कॉस का तो कॉस हो जाएगा। अब देखिए इसको दो भाग में तोड़ेंगे। अब मान लीजिए यहाँ पर क्या लिखे, यहाँ पे क्या 2 पाई लिख सकते हैं। मान लीजिए 2 पाई अब माइनस, देखिए 2 पाई है। अब क्या करना है बाबू, यहाँ पे देखिए, यहाँ अलग कर लेंगे हम लोग, कि जैसे 2 पाई अब माइनस यहाँ पे कर लेंगे। अब क्या करना है कि कितना यहाँ रखेंगे कि घटने पर हमको क्या जाना चाहिए, क्या आ जाएगा 5 और 10। अब मान लीजिए क्या 2 पाई रख दे पाई। अब मान लीजिए यहाँ क्या 5 है। अब मान लीजिए इससे करेंगे गुना हम लोग, पहले सबसे पहले एलसीएम लीजिए, 5 एक का एलसीएम तो 5 आएगा, तो 5 दूना क्या आ जाएगा 10 पाई आ जाएगा बाबू। फिर माइनस क्या, 5 से 5 कैंसिल, तो क्या बचेगा 2 पाई। अब मान लीजिए 10 पाई में से 2 पाई जाएगा तो क्या 8 पाई बचेगा कि नहीं, 8 पाई बचा बटा 5 बच गया, तो यही इसी पर टूटेगा। क्या टूटेगा, समझ में आया ना बाबू। चलिए अब देखिए इसको कैसे लिखना है, इसको देखिए क्या करना है बाबू। अब क्या करना है बाबू कि 2 पाई माइनस 2 पाई बाई क्या करना है 5 लिखना है, ठीक है। अब देखिए ये कौन कोडांट में, ये भी क्या फोर्थ कोडांटलाइज कर रहा है ना। देखिए कॉस 2 पाई अब माइनस थीटा बराबर होता है कॉस थीटा होता है, क्योंकि फोर्थ कोडांटलाइज कर रहा है। और क्या बोलते हैं, कॉस 360 डिग्री पे क्या होता है बाबू, ये चेंज नहीं होता है, ठीक है। कॉस का कॉस रहेगा, साइन का साइन रहेगा, टेन का टेन रहेगा, कॉट का कॉट रहेगा। लेकिन यहाँ पर ये चीज करना है कि कौन कोडाइन भाई ये लाइज कर रहा है, तो फोर्थ कोडाइन लाइज कर रहा है। फोर्थ में क्या होता है, कॉस और से क्या होता है, प्लस में होता है, ठीक है बाबू। चलिए उसके बाद देखना है बाबू, यहाँ पे यहाँ देखिए थीटा का काम कौन कर रहा है, 2 पाई कर रहा है ना, 2 पाई कर रहा है। तो इसको लिख सकते हैं कॉस इनवर्स और कॉस 2 पाई बटा क्या हो जाएगा 5। अब ध्यान दीजिए कॉस को बाहर करेंगे तो कॉस इनवर्स और कॉस 2 पाई बटा 5। देखिए कॉस इनवर्स कॉस से कैंसिल हो गया, तो क्या बचा 2 पाई बटा 5। तो क्या गया हम लोग का आंसर 2 पाई बटा 5। तो ऑप्शन देखिए कहाँ दिया हुआ है, तो ऑप्शन हम लोग के सी ऑप्शन में दिख रहा है कि क्या दिया है कि 2 पाई बटा 5 दिया हुआ है ना। तो चलिए ऑप्शन हम लोग का क्या जाएगा, ऑप्शन हम लोग का सी इज द राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए बाबू उसके बाद देखेंगे यहाँ पे 18 नंबर क्वेश्चन। ये भी क्या है, देखिए बहुत इजी फॉर्मूला है। क्या कर रहा है बाबू, कॉस इनवर्स 2x माइनस 1, क्या कर रहा है कॉस इनवर्स 2x माइनस 1। तो देखिए यहाँ पे 2 कॉस इनवर्स x का फॉर्मूला क्या होता है, तो ध्यान दीजिए ना यहाँ पे बुआ कि देखिए यहाँ पे क्या 2x स्क्वायर माइनस 1। देखिए 2 कॉस इनवर्स x का फॉर्मूला होता है कि कॉस इनवर्स 2x स्क्वायर माइनस 1 होता है। क्या होता है 2x स्क्वायर माइनस 1 होता है। लेकिन बाबू यहाँ पे ध्यान देना आपको, तो जब यहाँ पे स्क्वायर रहेगा तब नहीं ये होगा। अब मान लीजिए यहाँ पर रूट दिया जाएगा तो यहाँ स्क्वायर खत्म हो जाएगा, इसका मतलब किसका फॉर्मूला है, अब हम लोग क्या आया 2 कॉस इनवर्स रूट x का फॉर्मूला है, समझ में आया। चलिए तो ऑप्शन हम लोग क्या जाएगा, ऑप्शन हम लोग का सी इज द राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है बाबू। चलिए देखिए उसके बाद हम लोग 19 नंबर क्वेश्चन को क्या करेंगे, सोल्व करेंगे बाबू, ठीक है। देखिए 19 नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि देखिए 19 नंबर में कह रहा है बाबू कि 2 कॉट इनवर्स 3 प्लस कॉट इनवर्स 7 कह रहा है। तो देखिए इसको लिख सकते हैं बाबू 2 का 2 कॉट को लिख सकते हैं कॉट इनवर्स 1/3,
फिर प्लस कॉट इनवर्स 1/7। अच्छा आप बोले लोग कि बताइए कॉट में दिया 10 में कैसे लिख सकते हैं? देखो बाबू कॉट का फॉर्मूला नहीं होता है। क्या होता है कॉट में? ये फॉर्मूला इस टाइप से नहीं होता। कॉट ए प्लस कॉट बी का कॉट इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स बी का फॉर्मूला नहीं होता है। तो 10 में होता है 10 में चेंज करेंगे। तो देखिए फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए बाबू कि कॉट इनवर्स एक्स बराबर होता है कि टेन इनवर्स 1 बाई क्या होता है एक्स होता है ना। तो उसी प्रकार से हम लोग इसको लिख दिए लोग। ठीक है तो आप लोग इसको अच्छा से देख लीजिएगा लोग। अब देखिए इसको क्या करना है बाबू। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पे 2 टेन इनवर्स एक्स का पहले फॉर्मूला बन रहा है, फिर प्लस में टेन इनवर्स 1/7 दिया है। तो हमको कुछ नहीं करना है, पहले 2 टेन इनवर्स का फॉर्मूला का हम लोग को तोड़ देना है। ठीक है तो यहाँ देखिएगा बउआ टू देखिए यहाँ 2 है ना। तो 2 टेन इनवर्स का फॉर्मूला होता है 2 टेन इनवर्स एक्स का फॉर्मूला होता है 10 में टेन इनवर्स 2x बटा 1 माइनस एक्स स्क्वायर। इसको भी आप लोग क्या कीजिए, इसको भी लिख लीजिए लोग। ठीक है चलिए अब यही फॉर्मूला क्योंकि यूज होने वाला है यहाँ पे। चलिए तो इसको भी आप लोग लिख लीजिए लोग कॉपी में। चलिए अब देखिए 2 टेन इनवर्स एक्स दिया है तो क्या लिख सकते हैं बाबू कि टेन इनवर्स 2x फॉर्मूला था ना। तो क्या हो गया 2 का 2 एक्स का मान कितना दिया 1/3 दिया हुआ है। दिया है कि नहीं बाबू? फिर बटा 1 माइनस एक्स स्क्वायर, एक्स का मान कितना 1/3 का होल स्क्वायर। ठीक है फिर क्या प्लस का प्लस, इसको ब्रैकेट कर दीजिए, प्लस का प्लस जो 10 1/7 दिया हुआ है वो उसी तरह रखना है, अभी उसको कुछ नहीं करना है। ठीक है चलिए अब देखिए ये क्या करेंगे बाबू। अब देखिए थोड़ा इस पर थोड़ा शॉर्टकट मारेंगे। ठीक है बाबू देखिए 2/3 हो जाएगा। फिर देखिए 3 का स्क्वायर कहेंगे तो 9, एलसीएम लेंगे तो आ जाएगा कितना जाएगा 9 आ जाएगा। फिर माइनस एक कम एक हो जाएगा, बटा में क्या 9 हो जाएगा। देखिए इसको कर ले आप लोग, इसको क्या गुना भाग कर लिए थे इतने आएगा। ठीक है उसके बाद क्या प्लस टेन इनवर्स 1/7 आ गया। ठीक है अब देखिए उसको पलट देना है, क्या करना है पलट देना है। देखिए टेन इनवर्स, अब देखिए 2/3, अब देखिए ये 9 का जाएगा ऊपर चला जाएगा। अब देखिए ये 9 में से एक गया तो 8 बचा, तो 8 बटा में हो जाएगा यहाँ पे। फिर प्लस टेन इनवर्स 1 बटा क्या आ गया 7 आ गया। ठीक है अब देखिए कट रहा है ना, 3 तिहाई 9 कट जाएगा और 2 से क्या 8 कटेगा 4 मरतबा। तो क्या आ गया हम लोग का बन गया कितना बाबू कि टेन इनवर्स 3/4 अब प्लस में जो ई था इसको लिख देना है कि टेन इनवर्स 1/7। ठीक है अब देखिए इसको पहले सबसे पहले हम लोग मिटा दे लो। देखिए एक नंबर पूछा है लेकिन बहुत लंबा क्वेश्चन पूछा हुआ है। ये देखिए एक नंबर में बहुत कम है कि पूछ देता है, लेकिन 2 नंबर में ये क्वेश्चन ही पूछना चाहिए उसको। एक नंबर के लायक ये नहीं था। देखिए ये 2018 में पूछा है। सब कोई कहता है कि 2018 में कुछ हार्ड क्वेश्चन था। हाँ बाबू हार्ड तो था, हार्ड नहीं था कि देखिए टाइमिंग जो होता है ना, क्वेश्चन तो सब बनने वाला था लेकिन टाइमिंग जो होता है ना, टाइमिंग ही उसमें टाइम इसमें ज्यादा लग रहा है बनाने में। अब देखिए इसको सोल्व करते हैं लोग यहाँ से फिर से। तो देखिए यहाँ पे टेन इनवर्स 3/4 फिर प्लस टेन इनवर्स 1/7। ठीक है इसको मिटा दिया जाए। अब देखिए टेन इनवर्स एक्स प्लस वाई पर बन रहा है। तो देखिए यहाँ पे लिख सकते हैं बाबू टेन इनवर्स एक्स का मान कितना है 3/4 फिर प्लस वाई का मान कितना है 1/7 है। फिर बटा लिखिए 1 माइनस एक्स इंटू वाई, तो एक्स का मान 3/4 इंटू वाई का मान 1/7 है ना बउआ। चलो अब देखो क्या करना है कि एलसीएम लेना है ऊपर वाले को। जब एलसीएम लेंगे बउआ तो क्या बचेगा 4 7 का एलसीएम इस तरह लिख दीजिए 4 गुने 7 लिख दीजिए। अब देखिए ये 4 से 4 कैंसिल होगा, 7 का 21 आ गया। फिर प्लस का प्लस 7 से 7 कैंसिल, क्या बचा 4 बचा कि नहीं बाबू। चलो फिर बाटा कर दीजिए। अब 7 देखिए इसमें 7 में 3 में 7 में और 4 में गुना करेंगे 7 चौका 28 हो जाएगा। फिर माइनस क्या, अब 3 में 1 से गुना करेंगे तो क्या 3 हो जाएगा। अब बटा में बाबू क्या हो जाएगा 4 गुने 7 हो जाएगा। अब देखिए 4 गुने 7 कैंसिल हो जाएगा। तो क्या बचा हम लोग के पास, हम लोग के पास बचा बाबू कि टेन इनवर्स 21 गो 4 कितना होता है बाबू 25 गो होता है ना। फिर बट्टा, अब देखिए 28 में से 3 जाएगा तो क्या बचेगा, 28 में से 3 जाएगा तो क्या बचेगा 25 बचेगा। बचेगा कि नहीं बाबा बचेगा। अब देखिए ये 25/25 कैंसिल हो गया तो क्या बचा टेन इनवर्स 1 बचा। अब देखिए टेन 1 का मान कितना होता है, तो लिखेंगे टेन इनवर्स, अब 10 में दिखना है 1 का तो मतलब 10π/4 का मान होता है। क्या होता है बाबू 10π/4 का मान होता है। तो 10 से 10 कैंसिल तो क्या बचा π/4 बचा। ये क्वेश्चन लंबा था लेकिन टाइम लगा है बनाने में, लेकिन हम लोग का आंसर क्या मिल गया π/4। तो इसको आप लोग अच्छा से देख लीजिएगा, इसको आप कॉपी में 1 2 बार बना लीजिएगा लोग,
तो आप लोगों के पास प्रैक्टिस भी हो जाएगा। ये क्वेश्चन 2 नंबर में बनेगा तो वो लोग बना दिया जाएगा, क्या पूछेगा तो बना देना है। देखिए 1 नंबर में पूछा हुआ है, देखिए कितना टाइम लगा। तो देखिए ये क्या है कि 2018 में क्वेश्चन पूछा था, क्या बड़ा क्वेश्चन पूछा, लेकिन टाइम कम दिया हुआ था। अब मान लीजिए कि 3 घंटा में ऐसा क्वेश्चन पूछ दे तो कितना क्वेश्चन बनाइएगा लोग, आप लोग ऑब्जेक्टिव में अटक जाइएगा लोग, तो सब्जेक्टिव कहां से बनाइएगा। तो क्या है हम लोग का पाई/4 आंसर आया है ना, पाई/4। चलिए पाई/4 हो गया, ठीक है। चलिए उसके बाद देखिए 20 नंबर भी क्वेश्चन, देखिए 20 नंबर भी क्वेश्चन 2018 में पूछा गया है। क्या पूछा गया है, 2018 में पूछा गया है। तो देखिए ये भी क्वेश्चन क्या कुछ थोड़ा लंबा है, तो देखिए हम लोग बनाने का प्रयास कर रहे हैं लोग कि जल्दी मतलब छोटा में बन जाए, ठीक है। चलिए 20 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि tan इनवर्स 1 प्लस cos इनवर्स -1/2 प्लस sin इनवर्स -1/2। तो इसको लिख सकते हैं, पहले tan से शुरुआत कीजिए बाबू कि tan इनवर्स, और tan कितना डिग्री का मान होता है 1 पाई/4 का, क्या होता है पाई/4 का होता है। अब ध्यान दीजिए बाबू यहाँ प्लस का प्लस, लेकिन यहाँ पे क्या दिया है कॉस में माइनस दिया है, तो पहले क्या लगेगा पाई लगेगा, फिर माइनस कॉस इनवर्स, और कॉस कितना डिग्री का मान होता है 1/2, अरे 60 का मान होता है, तो इसको लिख सकते हैं कॉस पाई/3। क्या लिख सकते हैं कॉस पाई/3। अब देखिए यहाँ पे क्या प्लस है, देखिए जब साइन एंगल में लगा तो पहले माइनस, माइनस प्लस माइनस हो जाता है, ठीक है। तो लिखेंगे साइन इनवर्स और साइन कितना डिग्री मान होता है 30 का, तो पाई/6 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए ये tan से tan कैंसिल, तो क्या बचेगा बाबू पाई/4 बचा, फिर प्लस का प्लस, ये क्या बचा पाई का पाई बचा, कॉस इनवर्स से कॉस इनवर्स कैंसिल, तो माइनस क्या बचा बाबू पाई/3 बचा, फिर क्या माइनस साइन इनवर्स से साइन कैंसिल, तो क्या बचा पाई/6 बचा। अब ध्यान दीजिएगा क्या दिया हुआ है 3 4 3 6 का एलसीएम क्या आएगा 12 आएगा, 12 आएगा ना। अब देखिए ये कटेगा बाबू कितना, 4 को भाग करेंगे 12 में क्या था 4 3 12, ऊपर गुना करेंगे तो 3 पाई हो जाएगा, फिर प्लस इसका बटाई कर दीजिए तो क्या हो जाएगा ये 12 पाई हो जाएगा ना। चलिए उसके बाद क्या माइनस, अब देखिए यहाँ क्या हो जाएगा 4 पाई हो जाएगा ना, फिर माइनस 2 पाई हो जाएगा 2 पाई। अब ध्यान देना बउआ कि सबको क्या करना है प्लस वाला प्लस में जोड़ेंगे या माइनस वाला माइनस में जोड़ेंगे। अब देखिए 3 को पाई, अब 12 पाई, तो क्या हो गया 15 पाई, क्या हो गया 15 पाई, फिर -4 पाई या -2 पाई, तो क्या हो गया -6 पाई हो गया। फिर बटा में क्या दिया बउआ कि क्या दिया 12 दिया हुआ है। अब देखिए यहाँ पे कि 15 में से 6 गया, क्या बचा 9 पाई, अब बटा में दिया है 12। अब देखिए 3 से काटिए, 3 3 तिहाई 9 और 3 चौका 12, इसका मतलब 3 पाई, अब बटा में क्या गया 4 आ गया। तो ऑप्शन हम लोग देखना है कि कहाँ दिया हुआ है 3/4, 3 पाई बटा 4 दिया हुआ है ना। देखिए भी थोड़ा लंबा था, तो कोई बात नहीं, भी देखिए 2 नंबर में ये क्वेश्चन को पूछना चाहिए था, आप लोग को 1 नंबर में क्वेश्चन पूछा हुआ था, इसलिए 2018 का बच्चा लोग थोड़ा चिल्लाने लगा कि कितना हार्ड क्वेश्चन है, हार्ड क्वेश्चन। देखिए बाबू हार्ड क्वेश्चन नहीं था, इसमें टाइम लग रहा था बनाने में, क्वेश्चन हार्ड नहीं पूछा जाता है, लेकिन उसके लिए टाइम देना चाहिए कि आपको टाइम देना चाहिए कि हाँ इतना टाइम लगेगा भाई, तो देना जरूरी था। तो क्या हो गया, तो हम लोग का ऑप्शन हम लोग का बाबू कितना आया, तो ऑप्शन हम लोग का बी, हम लोग का क्या जगह बी इज द राइट आंसर हो गया, ठीक है। चलिए उसके बाद हम लोग 21 नंबर क्वेश्चन को क्या करेंगे सोल्व कर लेंगे, ठीक है। देखिए 21 नंबर तो इजी क्वेश्चन है, आप लोग देखते हैं इसको क्या बना देना है, क्या कर रहा है tan इनवर्स 1 डॉट डॉट कर रहा है, तो आपको पता है कि tan इनवर्स का tan इनवर्स होता है और tan पाई/4 का मान होता है 1, tan इनवर्स से tan कैंसिल, तो क्या बचा बाबू पाई/4 बचा। तो ऑप्शन देखिए कहां है, ऑप्शन ए में हम लोग का दिया हुआ है। चलिए एक क्वेश्चन और पूछ दिया, देखिए 22 नंबर क्वेश्चन, देखिए 22 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है बाबू tan इनवर्स 1/2 प्लस tan इनवर्स 1/4 कह रहा है। तो देखिए a प्लस बी मतलब एक्स वाई वाला पर दिया है tan इनवर्स x और tan इनवर्स y पर दिया है, तो क्या हो जाएगा tan इनवर्स x प्लस y, तो 1/2 फिर प्लस 1/4 बटा 1 माइनस 1/2 आई इंटू क्या हो जाएगा 1/4 हो जाएगा, यही ना। चलिए अब उसके ऊपर वाले एलसीएम ले लीजिए बाबू, तो एलसीएम लेंगे तो क्या आ जाएगा 2 × 4 लिख दीजिए, 2 से 2 कैंसिल, क्या बचा 4 बचा, फिर 4 से 4 कैंसिल 2 बचा, फिर बटा 4 गुना 8, 1 से 1 गुना करें 1, अब बटा क्या 2 × 4 लिख दीजिए, ठीक है। अब देखिए 2 से 2 कैंसिल हो गया ना कैंसिल। ऊपर क्या बचा बाबू हम लोग के पास बचा tan इनवर्स 6, अब बटा में क्या बचा 7, क्या बचा 7 बचा। तो देखिए tan इनवर्स हम लोग का आंसर आ गया 6/7। देखिए tan इनवर्स 6/7 दिया हुआ है कि नहीं, तो ऑप्शन हम लोग का कहां दिया हुआ है, ऑप्शन हम लोग के बी में दिया हुआ है,
कि टेन इनवर्स 6/7। तो ऑप्शन हम लोग का क्या हो जाएगा बाबू, बी द राइट आंसर हो जाएगा कि नहीं। चलिए चलिए उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, आगे देखते हैं क्वेश्चन क्या कर रहा है बुआ। चलिए देखेंगे आगे क्वेश्चन क्या कह रहा है। 23 नंबर क्वेश्चन देखिए, 23 नंबर भी बहुत ही इजी क्वेश्चन पूछ रहा है। ठीक है, देखो क्या कह रहा है बउआ। 23 में कह रहा है द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ कॉस इनवर्स -1/2। देखिए कितना इजी पूछा, कह रहा है कि इसका प्रिंसिपल वैल्यू निकलना है। देखो कुछ नहीं करना बाबू, ये क्या दिया, माइनस जब कॉस में दिया था आपको फॉर्मूला बताए थे, जब कॉस में माइनस रहेगा तो क्या लिखाएगा, पाई लिखाएगा, फिर माइनस कॉस इनवर्स, और कॉस कितना डिग्री का मान होता है, कॉस पाई/3 का मान मतलब 60 का मान, तो कॉस पाई/3 हो जाएगा। अब देखिए कॉस इनवर्स कॉस से कैंसिल, तो क्या बचा, पाई माइनस पाई/3 बचा। अब इसका बाटा एक कीजिए, अब दोनों के एलसीएम लेंगे, 3 कैल्सियम 3 आएगा, तो क्या आएगा 3 पाई, अब माइनस पाई आ गया, तो क्या बचा 2 पाई, अब बटा क्या हो गया 3 बचा। देखिए 2 पाई/3 कहीं दिया हुआ है कि नहीं, चलिए दिया तो होगा कहीं, चलिए ऑप्शन हम लोग का सी में दिया हुआ है। ठीक है, तो सी में कहा दिया हुआ है, हम लोग का ऑप्शन सी में दिया हुआ है, तो ऑप्शन क्या होगा सी, हम लोग राइट आंसर हो गया। ठीक है बाबू, चलिए उसके बाद देखिए, उसके बाद 24 नंबर क्वेश्चन देखना है। देखिए 24 नंबर कितना इजी क्वेश्चन पूछा है। अब देखिए ये फॉर्मूला हम बोले थे ना आपको, फॉर्मूला याद रहना जरूरी है, आपको फॉर्मूला याद करना एकदम जरूरी है। देख और है कच्ची बाबू कि टेन इनवर्स 2x बटा 1 माइनस एक्स स्क्वायर कह रहा है, तो किसका फॉर्मूला होता है। देखिए अब देखिए यहाँ पे साइन 2 साइन इनवर्स का तो नहीं होता है, फिर साइन 2 इनवर्स का नहीं होता है, फिर टेन 2 इनवर्स का भी नहीं होता, क्या होता है 2 टेन इनवर्स का एक्स का होता है, क्या होता है 2 टेन इनवर्स एक्स का होता है। तो ऑप्शन हम लोग क्या हो जाएगा, ऑप्शन हम लोग का डी इज द राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है बाबू, चलिए 25 नंबर क्वेश्चन भी देखिए पूछा हुआ है प्रिंसिपल वैल्यू निकालने के लिए। देखिए 25 नंबर क्वेश्चन भी कितना इजी क्वेश्चन पूछा हुआ है। क्या कह रहा है कि द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ साइन इनवर्स √3/2, क्या √3/2 पूछा हुआ है। ठीक है, तो देखिए बाबू इसमें तो प्लस में सब दिया हुआ है, तो सीधा कुछ नहीं करना है, साइन इनवर्स का साइन लिखिए और सोचिए कि साइन में √3/2 कितना का मान होता है, तो 60 का मान मतलब पाई/3 का मान, तो लिखिए साइन पाई/3। ठीक है, साइन से साइन कैंसिल हुआ, इनवर्स से, तो क्या हो गया बाबू, बचा हम लोग के पास पाई/3। तो देखिए पाई/3 हम लोग का ऑप्शन कहाँ दिया हुआ है। ठीक है, तो ऑप्शन हम लोग के डी में दिया हुआ है पाई/3, तो ऑप्शन हम लोग का डी इज द राइट आंसर। ठीक है, चलिए उसके बाद देखिए 26 नंबर, हम बोल रहे हैं ना कि फॉर्मूला बहुते पूछ रहा है, तो आप लोग फॉर्मूला देख लीजिए लोग, ये सब क्वेश्चन बैंक का सोल्व हो रहा है। देखिए फॉर्मूला कितना पूछा, लगभग हमको लग रहा है कि 80% फॉर्मूला पूछ रहा है। ठीक है, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक्स से। देखिए कह रहा है 26 नंबर में कि tan इनवर्स x बराबर, तो देखिए tan इनवर्स x बराबर कौन फॉर्मूला आता है। देखिए आपको पहले भी बताया कि tan इनवर्स x बराबर होता है कॉट इनवर्स 1/x होता है। तो देखिए ऑप्शन क्या दिया, ऑप्शन हम लोग का सी में दिया हुआ है। ठीक है, चलिए उसके बाद देखिए 27 नंबर क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। देखिए 27 नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है, कह रहा है कि कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर बटा 1 प्लस एक्स स्क्वायर। देखिए एगो फॉर्मूला है बाबू, यहाँ पर ध्यान देना है कि 2 tan इनवर्स x कॉस में होता है कि कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर बटा 1 प्लस एक्स स्क्वायर होता है। तो देखिए यहाँ पे 2 tan इनवर्स x कहीं दिया हुआ है कि नहीं, तो देखिए कॉस में तो क्या होगा, ए नंबर तो नहीं होगा, बी भी नहीं होगा, और क्या डी भी नहीं होगा, तो हम लोग क्या जाएगा ऑप्शन सी हम लोग का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है बाबू, कोई दिक्कत, अरे समझ में आ रहा है, तो आ रहा है तो लाइक को ठोको, लाइक एकदम मारना है, एकदम लाइक ठोक देना है बाबू। ठीक है, उसके बाद सब्सक्राइब भी कर लेना है, कोई दिक्कत। चलिए उसके बाद देखिए हम लोग सोल्व करेंगे लोग 28 नंबर क्वेश्चन। देखिए 28 नंबर भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये 2 नंबर में भी क्वेश्चन को पूछा जा सकता है। ठीक है बाबू, देखिए 28 नंबर में कह रहा है कि द वैल्यू ऑफ साइन, और बड़ा ब्रैकेट दिया हुआ है कि साइन इनवर्स 1/2 फिर प्लस कॉस इनवर्स 1/2। अच्छा देखिए इसको कितना इजी क्वेश्चन पूछा हुआ है, एकदम इजी है। देखिए क्या कर रहा है बाबू, साइन इनवर्स एक्स प्लस कोस इनवर्स एक्स, तो देखिए इतना अच्छा फॉर्मूला होता है कि साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स बराबर क्या होता है पाई/2 होता है कि नहीं होता है, होता है। तो देखिए ये सिर्फ क्या एंगल जब क्या 1/2 दिया है, यहाँ भी 1/2 है, तो इसको पाई/2 लिख नहीं सकते, अरे आराम से लिख सकते हैं बाबू, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि एंगल सेम है ना, और कॉस साइन इनवर्स एक्स है और कॉस इनवर्स पाई/2 होता है, तो इसको लिख नहीं लो, क्या हो जाएगा पाई/2, यहाँ से यहाँ तक क्या हो जाएगा बाबू पाई/2 हो जाएगा, यहाँ से यहाँ तक का पाई/2 होगा। क्या बचा साइन इनवर्स, तो देखिए साइन इनवर्स, देखिए इनवर्स नहीं है सिर्फ साइन दिया हुआ है, तो साइन पाई/2, तो साइन पाई/2 का मान कितना 90 मतलब 1, उसका क्या हो जाएगा वैल्यू 1 हो जाएगा। तो ऑप्शन देखिए 1 कहीं दिया हुआ है, तो ऑप्शन हम लोग का बी में दिया हुआ है। ठीक है,
तो ऑप्शन हम लोग क्या जाएगा, ऑप्शन हम लोग का बी इज द राइट आंसर। अब मान लीजिए कि आपको ये फॉर्मूला याद नहीं है तो कैसे बनाएंगे, तो भी इजी है। देखिए साइन इनवर्स 1/2 कितना डिग्री के मान में होता है, तो पाई/6 में। कॉस इनवर्स 1/2 कितना डिग्री मान होता है, 60 डिग्री, मतलब पाई/3। तभी कीजिएगा तब क्या आ जाएगा, 1 आएगा बाबू, ठीक है। चलिए देखिए 29 नंबर क्वेश्चन बड़ा लाजवाब क्वेश्चन है। 29 तो 29 से क्वेश्चन है, देख लीजिए। देखिए 2014 में ये क्वेश्चन को पूछा गया है, 2014 में ये क्वेश्चन को पूछा गया है बाबू, ठीक है। देखिए 29 नंबर में क्वेश्चन में क्या कर रहा है कि द वैल्यू ऑफ कॉट इनवर्स 10π/7। देखिए यहाँ क्या दे दिया है, अलग अलग एंगल दे दिया है, यहाँ कॉट यहाँ 10 दिया है, तो थोड़ा तो दिक्कत होगा। देखो दिक्कत कुछ नहीं होगा बाबू, देखो कैसे होगा। कॉट इनवर्स को तो कॉट इनवर्स लिखेंगे। अब इसको कॉट में चेंज करेंगे, क्या करेंगे, कॉट में चेंज करेंगे। तो कॉट में चेंज करने के लिए इसको लिख सकते हैं बाबा कि कॉट π/2 माइनस π/7 लिख सकते हैं, आराम से लिख सकते हैं। अब देखिए जब लिखेंगे कॉट तो क्या 10 में आ जाएगा। अब आपको पता होना चाहिए, आपको फॉर्मूला 10th क्लास में आप लोग पढ़े हुए लोग कि π/2 माइनस थीटा बराबर क्या होता है, tan थीटा। होता है कि नहीं, होता है कि नहीं होता है, होता है। तो आप लोग पढ़े होंगे लोग। तो देखिए बाबू कॉट π/2 माइनस π/7 तो क्या हो जाएगा, 10 तो मिल ही जाएगा। लेकिन यहाँ पे क्या करना है, देखिए इसको क्या करेंगे, फॉर्मूला था, फॉर्मूला से ही बना है। अब देखिए कॉट इनवर्स और कॉट को बाहर करेंगे, क्या बचेगा, π/2 और माइनस π/7 बचेगा, ठीक है। कॉट इनवर्स से कॉट इनवर्स कैंसिल, तो क्या बचेगा, π/2 और माइनस क्या बचा बाबू, π/7 बचा। अब दोनों से एलसीएम लेंगे तो क्या जाएगा, 14 जाएगा। तो देखिए यहाँ पर क्या बता, 7π फिर माइनस 2π मिलकर क्या बचेगा बाबू, 5π या बटा क्या 14। देखिए 5/14 दिया हुआ है, हाँ दिया हुआ है, ऑप्शन हम लोग के बी में दिया हुआ है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी में हम लोग का आंसर हो जाएगा। समझ में आया आप लोगों को, समझ में क्यों नहीं आएगा, ठीक है। चलिए ऑप्शन हम लोग गया, ऑप्शन हम लोग का बी हो गया। देखिए उसके बाद क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे 30 नंबर क्वेश्चन। 30 नंबर भी क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है बाबू, ठीक है। 30 नंबर भी क्वेश्चन देखेंगे, वो बहुत अच्छा क्वेश्चन है। कह रहा है साइन इनवर्स साइन 2π/3। तो देखिए अब इस टाइप से क्वेश्चन 3 को 4 क्वेश्चन बनवाया, तो आप लोग बन जाना चाहिए आपसे। तो साइन इनवर्स इसको लिख सकते हैं कि साइन, अब ध्यान देना बुआ कि इसको लिख सकते हैं कि पाई माइनस π/3। अब देखिए अब इसमें गुना करेंगे 3π माइनस पाई मिल जाएगा, 2π मिल जाएगा। अब देखिए यहाँ पे एक फॉर्मूला बन रहा है कि साइन पाई माइनस थीटा बराबर क्या होता है। अब देखिए साइन कौन को एनालाइज कर रहा है बुआ, तो सेकेंड को एनालाइज कर रहा है, सेकेंड को एनालाइज कर रहा है। देखिए साइन सेकेंड में कर रहा है, माइनस में इसलिए सेकेंड में कर रहा है, प्लस रहता तो थर्ड में चला जाता। लेकिन ये कोडांट कितने से डिवाइड कर रहा है, सेकेंड में। तो सेकेंड में साइन क्या होता है, प्लस होता है। लेकिन 180 पर नो चेंज होता है, साइन नहीं चेंज होता है, ठीक है। साइन थीटा ही हो जाता है, ठीक है बाबू, साइन थीटा का साइन थीटा ही हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ क्या होगा, साइन 180 माइनस थीटा या पाई माइनस थीटा करेंगे तो क्या जाएगा, साइन थीटा हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए बाबा यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, यहाँ देखिए साइन इनवर्स और साइन क्या हो जाएगा, साइन π/3 हो जाएगा, ठीक है। साइन वर्स साइन से कैंसिल हुआ तो क्या बचा बाबू, π/3 बचा। तो ऑप्शन हम लोग क्या हो गया, π/3। तो देखिए π/3 ऑप्शन कहाँ दिया हुआ है, तो ऑप्शन हम लोग के डी में दिया हुआ है, π/3 हो जाएगा, ठीक है बाबू, π/3 हो जाएगा, ठीक है। चलिए उसके बाद हम लोग ध्यान देंगे, देखिए 31 नंबर क्वेश्चन। देखिए बहुत ही लाजवाब क्वेश्चन, ये दो पन्ना में बनने वाला है, ठीक है। दिया हुआ है कि साइन इनवर्स 1 माइनस एक्स फिर माइनस 2 साइन इनवर्स एक्स बराबर π/2 और करा एक्स का मान निकालना है। तो देखिए एक्स का मान निकालना है, इजी को एकदम, इसका आंसर हो जाएगा, दो आंसर आएगा एक्स का वैल्यू, ये फैक्टर पर टूटेगा। तो ऑप्शन हम लोग का ए द राइट आंसर हो जाएगा। आप इसको क्या करेंगे, सोल्व कर लेंगे, बहुत लंबा लगेगा टाइम इसमें खींचेगा, ठीक है। इसलिए आप लोग इसको अच्छा से सोल्व कर लीजिए, आंसर इसका क्या होगा, ए नंबर होगा, ठीक है बाबू। चलिए उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, 32 नंबर क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। देखिए 32 नंबर क्वेश्चन में क्या कर रहा है, tan इनवर्स √3 माइनस सेक इनवर्स -2 दिया हुआ है। तो आपको पता है कि tan इनवर्स tan tan कितना डिग्री का मानता है, √3, तो π/3 का होता है। फिर देखिए माइनस लगा हुआ है तो माइनस। अब देखिए ये कॉस में जब माइनस लगा रहेगा बाबू तो क्या लगाएंगे, तो पाई लिखते हैं, फिर माइनस, एक सेक है, सॉरी क्या है, सेक है, तो सेक इनवर्स। और सेक कितना डिग्री का मान होता है बाबू, 2, क्या डिग्री का मान होता है, π/3 का मान होता है। तो सेक π/3 का मान होता है, ठीक है बाबू। चलिए अब देखिए ये tan से tan कैंसिल हुआ था, क्या बचा, π/3, फिर माइनस ब्रैकेट दीजिए, पाई बचा, सेक से सेक कैंसिल हो गया था, माइनस π/3
3 बचा, ठीक है। अब देखिए माइनस से गुना कीजिए तो क्या हो जाएगा, पाई/3 माइनस पाई अब प्लस पाई/3 हो गया, ठीक है बाबू। अब देखिए एगो पाई/3 एगो पाई 2 पाई/3 अब माइनस पाई। अब देखिए इसे एलसीएम लीजिएगा तो 3 आ जाएगा, तो 2 पाई अब माइनस 3 पाई। अब घटेगा तो क्या बचेगा, माइनस पाई/3 बचेगा बाबू, समझ में आया, माइनस पाई/3 आ जाएगा। तो देखिए माइनस पाई/3 ऑप्शन दिया हुआ है कि नहीं, चलिए देखते हैं लोग माइनस पाई/3 आंसर दिया हुआ है कि नहीं। चलिए तो ऑप्शन हम लोग के बी में दिख रहा है कि माइनस पाई/3 आंसर दिया हुआ है, ठीक है, समझ में आया आप सभी को। चलिए तो ऑप्शन हम लोग को बी इज द राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए 33 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे लोग बाबू। 33 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए 33 नंबर कह रहा है कि 2 tan इनवर्स 1/3 प्लस tan इनवर्स 1/7। देखिए ये भी क्या है, लंबा क्वेश्चन है, किस तरह बनाए थे लोग, तो उसका आंसर आप लोग बना लीजिए कि बना दे। चलिए इसको बना देते हैं लोग, क्या तो क्या हो गया बाबू, देखिए 2 tan इनवर्स का पहले फॉर्मूला लगाएंगे, tan में तो tan इनवर्स लिखेंगे, 2x होता है तो क्या 1 बाई क्या लिखेंगे 2 इंटू 1/3 होता है। देखिए इसका आंसर तो पाई/4 आएगा, क्योंकि इससे पहले भी हम लोग 2 कॉट वाला बनाए थे लोग, तो इतना ही आया था। सेम क्वेश्चन है बाबू, देख लो वहां पे सेम था हम लोग का, सेम क्वेश्चन एकदम सेम क्वेश्चन है। अच्छा देखते हैं लोग बना के आता क्या होता है, फिर बटा ये क्या होगा 2x/1 - 1/3 क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर हो जाएगा ना बाबू। फिर प्लस का प्लस tan इनवर्स 1/7, ठीक है। अब देखिए क्या करना है, tan इनवर्स काटता हूँ, tan इनवर्स ही होगा, ये क्या होगा 2/3 हो जाएगा, बटा 3/3 9 माइनस 1 बटा क्या 3/3 9। फिर क्या हो जाएगा बाबू, प्लस tan इनवर्स 1/7 हो गया। अब देखिए इसको लिख सकते हैं बाबू कि tan इनवर्स 2/3 इंटू 3 9 ऊपर जाएगा, बटा में क्या 9 में से 1 गया 8 बचा, 3/3 9 2 से काटेंगे तो 4 मरतबा कटेगा, ठीक है बाबू। फिर प्लस tan इनवर्स 1 क्या आएगा 7 आएगा। अब देखिए आप लोग बच्चा क्या बाबू कि tan इनवर्स 3/4 फिर प्लस tan इनवर्स 1/7 बचा ना। अब इसको क्या कर फिर से हम लोग tan इनवर्स x प्लस y पर तुरना है, क्या करना है tan इनवर्स x प्लस y पे तुरना है, ठीक है बाबू, tan इनवर्स x प्लस y पर तुरना है, ठीक है। देखिए कुछ लंबा क्वेश्चन भी लंबा क्वेश्चन था, तो देखिए कभी कभी क्या होता है कि कुछ क्वेश्चन लंबा पूछ दिया जाता है, ठीक है। अब सब हल्का पूछ देगा आपको तो सब तो बना लीजिएगा लोग, इसलिए थोड़ा थोड़ा कोई कोई बाहरी भी थोड़ा क्वेश्चन पूछ दिया जाता है, बाहर मतलब 12 क्वेश्चन, ठीक है, सोल्व करने वाला। तो देखिए ये तो 2 tan इनवर्स का निकाल दिया लोग पूरा। अब क्या निकालेंगे, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का दिया है ना, तो देखिए यहाँ पे क्या लिखेंगे बाबू कि tan इनवर्स x का मान कितना है 3/4 3/4 फिर प्लस 1/7 बटा 1 माइनस 3/4 इंटू 1/7 लिख सकते हैं बाबू, ठीक है। अब देखिए क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे ऊपर वाले को, क्या करेंगे एलसीएम लेंगे, ठीक है। यहाँ पे देखिएगा tan इनवर्स, देखिए 4 और 7 का एलसीएम 4 गुने 7 कर लीजिए, आसान रहेगा, 4 से जान के लिए 7 का 21 होगा, फिर प्लस 7 क्या हो जाएगा 7 7 कैंसिल 4 बचेगा, ठीक है बाबू। 7 चौका 28 माइनस 3 अब बटा क्या होगा 4/4 गुने 7, समझ में आया नहीं, 7 से कैंसिल हो गया तो क्या बचेगा tan इनवर्स 25 बटा 28 में से 3 गया तो 25 हो जाएगा, फिर कट जाएगा तो क्या बचेगा tan इनवर्स 1 बचा। tan इनवर्स 1 का मान कितना होता है पाई/4 होता है, tan इनवर्स और tan क्या पाई/4, ठीक है बाबू। तो tan से tan कैंसिल तो क्या बचा पाई/4, हम बोले ना इसका पाई/4 आंसर आएगा, क्योंकि पिछला बार एक क्वेश्चन बनाए थे लोग इससे पहले, वही क्वेश्चन था, ठीक है, तो बना दिया। चलिए प्रैक्टिस कर लीजिएगा लोग, ठीक है इसको। तो देखिए क्या आंसर आएगा बाबू पाई/4 आएगा। तो क्या ऑप्शन कहाँ दिया हुआ है, ऑप्शन हम लोग का सी में दिया हुआ है, पाई/4 दिया हुआ है। चलिए उसके बाद क्या कह रहा है बाबू 34 नंबर क्वेश्चन, देखिए 34 नंबर क्वेश्चन भी बहुत इजी क्वेश्चन पूछा हुआ है। क्या कह रहा है कि द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ कॉसेक इनवर्स 2 कह रहा है बाबू, कॉसेक इनवर्स 2। तो देखिए कॉसेक इनवर्स इसको लिख सकते हैं कॉसेक इनवर्स, और कॉसेक कितना डिग्री का मान होता है बाबा, कॉसेक मानो में कितना डिग्री मान होता है 30 का मान होता है 2, तो पाई/6 लिख सकते हैं। कॉस इनवर्स से कॉस कैंसिल तो क्या बचा पाई/6 बचा, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा हम लोग का, ऑप्शन दिया हुआ है, ऑप्शन हम लोग का सी में दिया हुआ है, तो ऑप्शन सी द राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है बाबा। चलिए हम लोग क्या लास्ट क्वेश्चन को हम लोग सोल्व करते हैं लोग। देखिए लास्ट भी क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। अब इसको सोल्व करते हैं लोग, देखिए दिया हुआ है 35 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है
कि tan इनवर्स 1/7 प्लस tan इनवर्स 1/13 मतलब 1/13 पूछा हुआ है। तो देखिए क्या करना है बाबू, tan इनवर्स का फॉर्मूला लगा दी, tan इनवर्स x प्लस y का, तो क्या हो जाएगा, x का मान कितना 1/7 प्लस उसके बाद क्या 1/13, कोई दिक्कत बाबू। फिर बट्टा में 1 माइनस 1/7 इंटू 1/13 हो जाएगा। चलिए ऊपर वाले का क्या एलसीएम लेंगे बुआ, जब एलसीएम लेंगे तो क्या होगा कि tan इनवर्स का tan इनवर्स देखिएगा 7 गुने 13 कर लीजिए। अब 7 से 7 कैंसिल तो क्या बचेगा 13, फिर प्लस अब देखिए 13 से 7 हो जाएगा, फिर बटा नीचे गुना 13 7 91 माइनस एकम 1 हो जाएगा। अब बटा में क्या होगा बुआ 7 गुने 13 हो जाएगा। अब देखिए ये कैंसिल होगा, 7 गुने 13 7 गुने 13 कैंसिल हो गया, तो क्या बचा हम लोग के पास कि tan इनवर्स 13 7 क्या होता है 20 होता है। फिर बट्टा में 91 से एगो जाएगा तो क्या बचेगा 90 बचेगा। देखिए 0 से 0 कैंसिल, तो क्या बचा बुआ tan इनवर्स 2/9 बचा, 2/9। तो देखिए 2/9 कहाँ दिया हुआ है, ठीक है। तो देखिए 2/9 हम लोग को दिया हुआ है, ऑप्शन हम लोग को बी में दिया हुआ है कि tan इनवर्स 2/9। तो ऑप्शन हम लोग का क्या हो जाएगा बुआ, ऑप्शन हम लोग का बी इज द राइट आंसर हो जाएगा, बी इज द राइट आंसर हो गया, ठीक है। चलिए आप लोग को वीडियो समझ में आया होगा तो लाइक तो करना ही जरूरी है, आप लोगों के पास लाइक और कमेंट तो करना ही है। क्या करना है, कमेंट करना ही है, ठीक है बाबू। और चैनल को सब्सक्राइब भी करना है, ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब भी करना है। और टॉपिक बाय टॉपिक हम लोग क्या कर रहे हैं कि ऑब्जेक्टिव लेकर आ रहे हैं लोग की हर क्या बोलते हैं कि क्वेश्चन बैंक का क्वेश्चन को हम लोग सोल्व कर रहे हैं। आज तो इनवर्स हो गया, कल मैट्रिक्स कर लेंगे, उसके बाद डिटर्मिनेंट, उसके बाद डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन, वेक्टर, सब मतलब लाइन बाय लाइन का ऑब्जेक्टिव दिया जाएगा। जितना पूछा हुआ है 2009 से लेकर 2023 तक का क्वेश्चन को सोल्व किया जाएगा, ठीक है। धन्यवाद बाबू।